नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है और मैं अभी यहाँ पे हूँ नागपुर के कटोल में। और ये हमारे पास जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक संतरे का बाग है। संतरा तो हम सब ने खाया होगा, लेकिन अब आप कैसे होता है संतरे का पौधा, कैसे लगाया जाता है, उसके बाग कैसे होते हैं। हमारे साथ हैं एक किसान जो हमें बताएंगे कि संतरे की खेती कैसे करते हैं और संतरे में जो समस्याएं आ रही हैं, संतरे की जो खेती में समस्याएं आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। सावरकर जी, ये बताएं कि ये जो अभी बाग लगाया है, ये छोटा बाग है। हाँ। और इसके पीछे एक बड़ा बाग है। हाँ। तो इसको लगाने में क्या एहतियात बरते जाते हो, कितने दिन बाद फल आ जाएगा? सर ये संतरा अभी 1 साल का है। अभी पिछले साल हमने तैयारी करी थी, 12 फीट का इसमें डिस्टेंस रख के जेसीबी से गड्ढे खुदवाए, तालाब की मिट्टी वगैरह डलवाई। उसके बाद में इसका अपने जो कलम बोलते झाड़ रोप वो लाया एनआरसी से, उसका प्लांटेशन करा आदमियों के हाथ से, यानी बारिश में, पिछली बारिश में। अभी इस टाइप का पेड़ तैयार हो चुका है। 6 साल बाद इसको फसल आएगी, यानी स्टार्ट होगा इसका फसल आना। उसके बाद में अर्निंग चालू होगा। 6 साल तक तो इसकी मशक्क़त ही करनी है पूरी, यानी इसको पानी देना, खाद डालना। ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए। मौसम काफ़ी अभी दगाबाजी कर रहा है। जैसे मई में बारिश जो है, अभी कल का मौसम ख़राब था, बारिश आई तो बड़ी बाग को ना फसल के लिए जो तनाव चाहिए पानी का, वो तनाव नहीं मिलने के कारण फसल कम होती जा रही है संतरा की, हमारी पट्टे में, काटोल पट्टे में। तो क्या संतरे के बाग लोग ख़त्म कर रहे हैं, या उसी वो अगर ख़त्म हो रहा है तो उसी में दूसरे संतरे के पौधे लगा रहे हैं? नया प्लांटेशन कर रहे हैं। वो नया जो प्लांट। पुराना बाग जो ख़त्म हुआ है, वो उसी में नया प्लांटेशन चालू है अभी। पर ये तो काफ़ी मेहनत का काम है, हाँ, मेहनत। नुकसान भी होता होगा उसमें। नुकसान तो होता ही है सर। कई ऐसे काश्तकार है जैसे मौसम की वजह से फसल न होने के कारण बाग तो बिखर ही गए। पानी की दिक्कत है। अगर मई महीने में अगर किसी के कुएं को पानी नहीं चल रहा है, 1 घंटा अगर मोटर चाहिए, अगर उसके पास में 5,000 यानी 500 झाड़ है, तो पानी की वजह से कई बाग ख़त्म हो रहे हैं। पानी की मेन समस्या है यहाँ पर। जी। ये तो एक छोटा पौधा है, यहाँ पे अभी 1 साल का है। अब आपका बड़ा बाग देखते हैं हाँ सर। जो आपने इधर लगा हाँ रखा है। अभी संतरा ये जो पैदा कब होता है? सर, ये अभी 2 फसल आती है, मृग और अंबिया। हम्म। मृग जो है वो बारिश में आता है, और अंबिया है जो समर में आता है। हम्म। वो दिवाली के टाइम में तोड़ा जाता है। अच्छा। हाँ। 1 एकड़ में कितने पौधे होते हैं, और एक पौधे में एवरेज में कितना संतरा होता है? 20 कैरेट, यानी 1 कैरेट समझ लो 25 किलो का। तो 20 कैरेट एक झाड़ पर आते हैं। अगर फसल अच्छी है तो 30 कैरेट भी टूटता है। अच्छा। 15-20 कैरेट से लेके आगे फसल होती है एक झाड़ पर। जैसे टन में गिना जाता है इसको। अच्छा। हाँ। पर ये जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये संतरे का बड़ा बाग है। हाँ, ये कितने साल का हो गया है? ये तो सर अभी 15 साल हो गए इसको। 15-20 साल का हाँ, करीब हो गया होगा। 15 साल का। इसमें एक ये पेड़ अभी में। इसकी लाइफ ख़त्म होने तक है, यानी 1-2 फसल अच्छे से हो गई, इसकी अगर फर्टिलाइजेशन वगैरह अच्छी रही तो इसको रखेंगे, नहीं तो निकाल के फेंक के नया प्लांटेशन करेंगे। अच्छा। पर उसमें 6 साल लगेंगे, तो हाँ। क्या वो रोटेशन में चलती रहती चीज़ें? हाँ, उसमें आंतरिक पीक लिया जाता है, जैसे मिर्ची वगैरह जो है, सोया। तो उसमें 12 फीट का अंतर जो है, उसमें छोटे पेड़ रहने के ये कारण। जो अंतर है हाँ। पेड़ के बीच में, इसके हाँ। अंदर कुछ खेती हाँ, करते हैं आप? खेती करते हैं। जैसे बागायती करते हैं, कोई मिर्ची लेता है, कोई यानी कोई फसल सोयाबीन लेता है, कोई काश्तकार तो वो का सोया ये भी ले लेता है अपना, कॉटन। तो हर किसी की ये रहती है। ज़्यादातर अगर पेड़ अच्छा बनाना है तो मिर्ची लगाते हैं, मिर्ची का फसल लेते हैं ज़्यादातर किसान। जी। अभी आप बता रहे थे कि जो मौसम की दगाबाजी है, हम्म। वो कैसे पौधे को करती है। इसमें जैसे अभी अभी यहाँ छोटी छोटी लगी हैं, हाँ। कितना तापमान इसके लिए चाहिए, और किस तरीके से मौसम जो है नुकसान कर रहा है? ये करप्ट होता है सर। जैसे अभी 47 डिग्री चल रहा है मई में, तो इसकी वजह से जो कोर्सी नाम का जो रोग आता है, ये बड़ा होने के बाद में इसके ऊपर दाग आ जाएंगे। मौसम की जो आपने बताया, बारिश अचानक से हो जाती है, हाँ। तो उसको कैसे रोका जाता है, मतलब नुकसान कम हो। बारिश से तो नुकसान होगा ही होगा, तो अगर नीचे पानी लगा दिया, ऊपर से बारिश हो गई, तो फसल उसको ही नहीं कैसे आएगी। बचा सकता है? फसल ही नहीं आएगी। वो साल गया खाली, वो किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वो जो झाड़ को है ना, वो एक भी दाना नहीं आएगा, यानी संतरे का। तो संतरे को करने के लिए पानी तो चाहिए, हाँ। लेकिन ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी बोले तो सर, मई में जो गैप दिया जाता है, यानी मई से लेकर जो 7 जून में जो बारिश होती है, पहली बारिश, वो बारिश में जो
समय रहता है, ये इस पेड़ को ऐसा तनाव चाहिए, इसकी पत्तियाँ झड़ जाती है, इसको जो तनाव मिलता है, तनाव के बाद में जो पालवी वगैरह फूटती है उसके बाद में उसको फल आते हैं। वो तनाव अगर नहीं मिलता है, बीच में बारिश आ जाती है तो वो फसल ख़त्म हो जाती है, उसमें फसल ही नहीं आती। ये संतरे के बागों की समस्या है कि बेमौसम बारिश जो होती हाँ है क्लाइमेट चेंज की वजह हाँ, से, इससे काफ़ी यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम होती आ है, रही है। प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी लोग क्या बाग ख़त्म भी कर रहे हैं इस वजह से? कुछ और चीज़ें ट्राई कर रहे हैं? नहीं, फसल नहीं आने के कारण सुसाइड का वगैरह जो है प्रॉपर, जो काश्तकार लोग अभी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसी कारण कर रहे हैं। जैसे मौसम की वजह से संतरे का बागायती का खर्चा बढ़ने की वजह से जो उधारी वगैरह होती है और फसल नहीं आने के कारण वो चुका नहीं पाते, कर्जा बढ़ते बढ़ते जाता है। एक हद तक कोई बैंक खड़ी करती है, उसके बाद में खड़ी नहीं करती है, तो उसके पास में ऑप्शन नहीं रहता है दूसरा, तो वो सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है अभी विदर्भा क्या के क्या किसान। ये जो संतरे के बाग, इनका कोई बीमा वगैरह भी होता है? अगर नहीं आया किसी साल, अपने फसल बीमा वगैरह ले रखा है? सर बीमा अपन उतारते हैं, बीमा कंपनियां सर दगाबाजी करते हैं। जैसे हम देखें तो हमारे यहाँ पर बीमा कंपनी उतारने के बाद में अभी जो ओले गिरे थे, संतरा के टाइम में ओले गिरे थे कई, इस साल जो नुकसान हुआ ना ओले के कारण हुआ बहुत। पिछले महीने में जो ओले गिरे, अच्छा। दुष्काल उसकी वजह से पूरी फसल खराब हुई। पूरे ये संतरा जो है ना, ये पूरे संतरा नीचे गिरे हुए थे। नीचे गिरने के बाद में क्या हुआ, ओलों की वजह से जो नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करा। वो साइड जो है ना पीक बीमा की, वो बंद थी। जो बोलते थे 72 घंटे के अंदर में हमारे को इन्फॉर्म करो, तो वो हमने करने की कोशिश करी लेकिन वो साइड ही बंद थी। तो इस समय यानी ऐसी सिचुएशन में किसान क्या करे। खर्चा बहुत है, बहुत। इसको बांस लगाना पड़ता, फवारनी यानी जो उसको क्या बोलते दवाई या रासायनिक खाद, ये सब डालने के बावजूद भी उसको रेट नहीं मिल रहा मार्केट में, इसलिए इसकी चुनौती आ रही है। ये कब से शुरू हुआ ये जो दवाई और ये जो रासायनिक खाद? ये उसको क्या बोलते रोग रोगराई जो है, रोगराई आई है जब से दवाई वगैरह बढ़ गई ज़्यादा रोगराई की वजह से। और ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट जो है, वातावरण निर्मित अच्छी नहीं हो रही, इसलिए वो दवाई का असर ज़्यादा फवारनी करना पड़ता फिर दवाई। किस तरीके का असर देख रहे हैं आप क्लाइमेट चेंज की वजह से हम्म। संतरों में या मौसमी में या कपास में? खास करके पहले हम संतरे की बात कर लें तो किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? ज़्यादा पानी, कभी कभी कम पानी, बरसात कम हो जाती, कभी कभी ज़्यादा बरसात हो जाती, इसलिए कभी कभी झाड़ झाड़ ज़्यादा पानी होने से झाड़ भी सूख जाते हैं। ये झाड़ क्या कम पानी चाहिए होता है इसको? नहीं नहीं, पानी भर हिसाब से पानी होना, लेकिन ज़्यादा पानी आया तो ख़राब भी हो जाता ना, फंगस चढ़ जाता उसमें से। अच्छा, पौधे में फंगस चढ़ हाँ, जाती है। फंगस। तो अभी अभी भाव क्या रहता है इसमें? एक साल को इसको मेंटेन करने में क्या लागत आती है और पैसा कितना मिलता है? आमदनी कितनी हो जाती है? आमदनी तो खर्चा तो ऐसा बहुत है, लेकिन टन के हिसाब से बोलो तो 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, कभी कभी तो फेंकने लायक अवस्था रह जाती, संतरा फेंक देते लोग। मेरी ज़्यादा सर खेती संतरा और मौसम्बी की है। और इसमें क्या हो रहा है, जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जैसे अभी भी बारिश चालू है और बारिश बताया, उसमें जो रोग आ रहे हैं उसका प्रमाण ज़्यादा है। और जो यील्ड आता, पैदावार ज़्यादा हुई तो बेचने का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट संतरा का बांग्लादेश में होता है, और बांग्लादेश ने टैक्स लगाया है 85 रुपये किलो, और यहाँ हमको रेट मिल रहे हैं 15 से 20 रुपये किलो। 1 टन का खर्चा संतरा निर्मित का कम से कम 15 से 20,000 रुपये तक का आता 1 टन का, और दाम भी वही मिल रहे हैं हमको 15 से 20,000 रुपये टन। इस साल तो 10-12 रुपये किलो बेचना पड़ा, मतलब 10 से 12,000 रुपये टन। और लागत हर साल बढ़ ही रही है, लेबर प्रॉब्लम, उनकी जो दिहाड़ी रही थी वो भी बढ़ रही है। और जैसे क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, और फसलों को उतनी आदत नहीं है, तो उसके वजह से ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है हमारा। और पानी की दिक्कत, लाइन की दिक्कत, ये सभी परेशानी आ रही है संतरा में अभी। जो किसान क्रॉप लोन लेता है बैंक से, तो फसल ना होने के कारण उस साल उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। वो परिवार का खर्चा चलाए या खेती का खर्चा करे या बैंक लोन फेड़े, इससे वो रहन सहन तो छोड़ो, वो उसको जीना मुश्किल हो जाता है। अभी देखे तो हर चीज़ का रेट बढ़ गया, लेकिन सिर्फ किसान के माल का रेट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। उसको उसकी लागत ज़्यादा है,
खर्चा ज़्यादा आ रहा है किसान को फसल उगाने में, लेकिन बेचने के बाद उसका हिसाब अगर निकाले तो किसान घाटे में है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ की जो पैदावार है वो कम हो रही, या तो झाड़ ख़त्म हो जाती है या फल ख़त्म हो जाते हैं, तो किसानों पे दोहरी मार पड़ रही है। या तो वो बाज़ार में उनको रेट नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से या तो पैदा भी नहीं हो रहा है, और बाज़ार में रेट ना मिलने से काफ़ी विदर्भ के किसान काफ़ी मुश्किल में हैं। इसीलिए शायद यहाँ के जो विदर्भ को ये माना जाता है कि जो किसान हैं जो आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।